छत्तीसगढ़ के बस्तर और आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों के लगातार हो रहे ऑपरेशन और अपने साथियों के मारे जाने की बढ़ती संख्या से नक्सल संगठन में दहशत का माहौल है। इसी के चलते नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने अब सरकार के सामने नया प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक नक्सली सरकार के सामने हथियार डालकर पुनर्वास योजना स्वीकार करने को तैयार हैं। नक्सलियों के प्रवक्ता अनंत ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के नाम इसके लिए एक चिट्ठी भी लिखी है। पत्र में अनंत ने लिखा है कि सरकारें उन्हें हथियार डालने के लिए 15 फरवरी 2026 तक का समय दे। अनंत की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हमारे प्रस्ताव पर सरकार की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार किया जाएगा और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने पर अगली प्रेस रिलीज में हथियार डालने की तारीख घोषित कर दिया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा है कि केंद्रीय कमेटी के सदस्य और पोलित ब्यूरो मेंबर कॉमरेड सोनू दादा ने बदलती परिस्थितियों में सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी तौर पर विराम देने का फैसला किया है। उनके इस फैसले का समर्थन सीसीएम सतीश दादा और सीसीएम चंद्रना ने भी की है। इसी सामूहिक निर्णय के लिए संगठन ने समय मांगा है। नक्सलियों की ओर से जारी इस चिट्ठी में सरकार से एंटी नक्सल ऑपरेशनों पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही सरकार से रेडियो पर उनके संदेश को प्रसारित करने का भी अनुरोध किया गया है ताकि दूर दराज क्षेत्रों में मौजूद साथियों तक सूचना पहुंच सके, क्योंकि यह उनके पास बाहरी दुनिया से अपडेट रहने का एकमात्र विश्वसनीय साधन है। जैसा कि आप बाजू में पत्र देख रहे हैं हमारे स्क्रीन में, उसमें नक्सलियों की ओर से कहा गया है कि इस बीच उन्हें कुछ जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और यूट्यूबरों से भी मिलने का अवसर दिया जाए। ऐसा करने से हम हथियार डालने की तारीख तय कर जल्द घोषणा कर सकें। समिति के मध्यस्थों से भी सरकार और संगठन के बीच संवाद बढ़ाने की अपील की गई है। तो एक लिहाज से नक्सली संगठनों में जो हलचल मचा हुआ है, पिछले कई दिनों से हम देखें कि पिछले कई मुठभेड़ों में नक्सलियों ने अपने कई साथियों को खो दिया है। उसके बाद लगातार जो है आत्मसमर्पण की खबरें रोज़ हमको देखने सुनने को मिल रही है। इसी बीच इस चिट्ठी के भी बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। इन सब के बीच देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर हैरान कर देने वाला नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के विरोध में एकजुट हुए कुछ युवा स्टूडेंट्स ने नक्सली कमांडर मांडवी हिडवा के समर्थन में पोस्टर लहराए और जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि ऐसे छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आइए देखते हैं पहले ये वीडियो। AQI के वर्जन होने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों के डिमांड्स हैं? दिल्ली में जो AQI के राइजिंग लेवल्स हो रहे हैं, चाहे AQI 1000 के पार जा रहा हो या फिर 2023 में 17,000 लोग मर रहे हो, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में, इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन पीएलएस डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है। ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है। जो माओवादिस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओवादिस्ट बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू, वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है। वहाँ पर महुआली तेंदुपत्ता को सस्टेनेबल तरीके से तोड़ा जाता है। वहाँ पर बाहर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अंदर नहीं आने देता है और वहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो कलेक्टिव होती है।
बहरहाल दिल्ली में कुख्यात माओवादी हिडमा के समर्थन में हुई नारेबाजी पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रदर्शनकारियों को बच्चा और मासूम बताया और कहा कि वह दिल्ली में बैठकर बस्तर की हालात को नहीं समझ सकते। वे जिस बस्तर को खुशहाल बता रहे हैं वहां वे कभी गए ही नहीं हैं। वह उन सभी प्रदर्शनकारी स्टूडेंट से अनुरोध करते हैं कि वे एक बार बस्तर आएं और यहाँ की स्थिति को देखें। वह खुद ही पूरी व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। तो एक हिसाब से विजय शर्मा ने वहाँ के जो छात्र हैं, जो प्रदर्शनकारी, उनको बस्तर आने का निमंत्रण दिया है और कहा है कि उसकी सब व्यवस्था वो खुद ही करेंगे। आके एक बार बस्तर को देखें, फिर अपनी राय बनाएं। विजय शर्मा ने कहा है कि बस्तर में अब जाकर हालात बदल रहे हैं और विकास के कार्य शुरू हुए हैं। इससे पहले वहाँ न तो स्कूल थे, न सड़कें थी, न अस्पताल। प्रदर्शनकारियों को उचित मनोभाव से अपनी बात कहनी चाहिए। विजय शर्मा ने किसी तरह की साजिश के सवाल पर कहा कि दीर्घकालीन चीज़ें हैं, न कि कम समय की। आप भी सुने कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कहा। सर, ये दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ सर, जिसमें हिडमा की बात है, ये कैसे देखते हैं? मैंने वीडियो देखा है। वो छोटे बच्चे हैं और किसी तरीके से वो विभिन्न भावों से भरे हुए हैं जो अनुकूल नहीं है। और उनमें वो जो कह रहे हैं कि जनताना सरकार के माध्यम से सस्टेनेबल खेतियाँ होती हैं और उसमें एक माने पर्यावरण संरक्षित होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी जाना ही नहीं। मैं ज़रूर इनको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप आ जाएं, एक बार मुझे सूचना कर दें, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। एक बार आकर के देख लें भी, एक बार 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा होगा। आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। आप बस्तर के गांव में कौन सा जनताना सरकार में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं था वहाँ पर। अभी जाकर के कुछ काम शुरू हो रहा है, अभी जाकर के कुछ काम आगे बढ़ रहा है। इस तरह से सोचना बिना जाने बिना समझे ये उचित नहीं है। और बच्चों के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो कम उम्र के हैं, उचित भाव के साथ समाज और देश के लिए बोलना अच्छी बात है, प्रश्न करना अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन आप उचित चीज़ों को जानें और उसके बाद कहें तो अच्छा है। सुनी सुनाई बातों पर अगर आप कहेंगे तो उचित नहीं है। सर, इसके पीछे कोई साजिश है क्या, जिस तरीके से बच्चियों को आगे करके? अब आप जो भी कहें, शॉर्ट टर्म का कुछ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें होती हैं और उसमें उन बच्चों को जिस तरीके से मानसिक रूप से प्रभावित किया गया है, वो बच्चे स्पष्ट रूप से जब चीज़ों को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है सर। आप स्वयं अलग अलग मंचों से नक्सलवाद के खिलाफ बहुत विस्तार से बातें कहते रहे। क्या आप उन बच्चों को या जेएनयू के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सभी को यहाँ आमंत्रित करेंगे, बस्तर आमंत्रित करेंगे? मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, जो समझना चाहते हैं कि क्या था, क्या स्थिति रही, बस्तर कैसा रहा, वो ज़रूर आए, बिल्कुल संपर्क कर लें, आए, समझें एक बार बात। और उसमें बड़ी स्पष्टता है भाई, माओवाद किसी भी तरह से उचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंदूक की नली से सरकार बनती है तो बंदूक की नली से ही बात करती है। वो सरकार जो जनता से गोलियों से बात करे, वो सरकार जो जनता से तोपों से बात करे, वो सरकार माओवादी सरकार होती है। ऐसी सरकार कभी चाहिए नहीं। लोकतंत्र के हम लोग रक्षक लोग हैं। लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान के आधार पर देश चलाना, ये हमारा परम कर्तव्य है और इसी के लिए हम काम करते हैं। इन बच्चों को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि थियानमेन स्क्वायर में क्या हुआ था, एक बार ज़रूर देख लें। वो रात, जिस रात को टैंक और तोप से चीन की माओवादी सरकार ने चीन के ही बच्चों को उड़ा दिया था, उसको ज़रूर एक बार देख लें। माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर कितना खतरनाक खेल खेला था, उसको एक बार ज़रूर देख लें। ये ज़रूर समझें कि लॉन्ग मार्च के नाम पर कितने लोगों की जानें ली गई थी, इसको ज़रूर समझ लें। और वहाँ की परिस्थितियाँ जो भी रही हैं, भारत में आज लोकतंत्र है, भारत में आज लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये कैसे चल सकता है जिसमें स्वतंत्रता सबसे
मूल्यवान चीज हम सब मिलकर मानते हैं, उसको इनको समझने की जरूरत होती है। इसकी परिणति कहीं पर ठीक नहीं हो पाई। लेनिन ने सरकार बना ली, माओ ने सरकार बना ली, परिणति ठीक नहीं हुई। सब के सब अधिनायकवादी हो गए। वो सरकारें बदल नहीं पाती। वो सरकार फिर ऐसी सरकार हो जाती है जो सब कुछ दबा कर चलना चाहती। लोकतंत्र समाप्त हो जाता है जहाँ पर। तो ऐसी मंशा पालने वाले बच्चों को मैं ज़रूर कहता हूँ, आप ज़रूर विषय को समझें। समझने के लिए हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। एक आप सुकमा भी गए थे और एक बार फिर से वहाँ पर बड़े पुनर्वास की जो चर्चा है, तो क्या संभावना है इसका? हर दिशा में कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ तक बात हो सकती है हर जगह बात कर रहे हैं। पूरी कोशिश सरकार की यही है कि पुनर्वास किया जाए। पूरी कोशिश सरकार की यही है कि न केंद्र की सरकार न राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़ जोड़ कर कहा है कि पुनर्वास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा है पुनर्वास करें। और उनकी इस अपील के बाद हम लोग भी लगातार धरातल पर इसकी कोशिश करते हैं कि पुनर्वास लोग करें। इसी तारतम्य में ये कोशिश भी जारी है। एक पत्र भी आया है, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये पत्र लिखा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनकी जो कमेटी है उनके लोगों ने पत्र लिखा है। मैंने देखा पत्र, वो ऑडियो भी मैंने सुना। एक ऑडियो जो है, मैं इस पूरे ही विषय पर ये कहना चाहता हूँ कि फरवरी 15 ऐसा कोई डेट कहते हैं। इतनी की आवश्यकता होती नहीं है और इतना समय किसी के पास जीवन में है नहीं भी। पहला विषय जो कहना चाहता हूं मैं कि उनको कॉन्क्रीट प्रपोजल देना चाहिए। ये जो प्रपोजल है ये ऐसे ही है, मतलब चलिए कह दिया, उनको कॉन्क्रीट प्रपोजल देना चाहिए। वो क्या करना चाहते हैं, हम उनका सहयोग करेंगे उसमें। वो चाहते हैं कि उस स्थान से हमारे साथी आए, हम उस रास्ते को क्लियर करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि हमको इतने स्थान पर हम रहेंगे, हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे, लेकिन कॉन्क्रीट प्रपोजल दें। और किसी भी काम के लिए 10-15 दिन का समय पर्याप्त होता है। अभी आपकी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बहुत सारे आईएएस अफसर पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं सर, कैसे देखते हैं, उस पर भी जांच चल रहा है। माननीय विष्णुदेव साय जी का सुदर्शन चक्र चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस ही सरकार की नीति रहेगी। थैंक यू। 2 मिनट बस आप